नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल नंबर 1010 के बारे में कि एंजल नंबर 1010 अगर आपको कहीं पर भी दिख रहा है और बार बार दिख रहा है तो इसका क्या मीनिंग है, क्यों ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर के दिखने से आपकी लाइफ में क्या बड़े बदलाव आएंगे, आपको इस नंबर को कैसे यूज़ करना है अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। सारी चीज़ें आगे मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करती हूँ। अगर आप इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि एंजल नंबर 1010 आपको कहीं पर भी दिख रहा है और बार बार दिख रहा है। आपको ये ध्यान देना है कि आपको खुद से जानबूझकर देखने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसा नहीं आप मोबाइल हाथ में लेकर बैठे हो कि जब 10:10 होंगी तो मैं देख लूँगा या देख लूँगी तो ये नंबर मुझे दिख जाएगा। ऐसा नहीं करना है। अगर अचानक से दिख जाता है, आपने किसी नोटबुक के पेज को खोला, उस पर 1010 लिखा हुआ है, अगर आपने किसी भी नंबर प्लेट पर देख लिया, आपने मोबाइल में देख लिया या आप कहीं पर भी देख लेते हैं लेकिन अचानक से दिखे, खुद से नहीं देखना है, तो इसका मतलब ये है कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो रही है। और अगर ये नंबर आपको दिख रहा है तो ये चीज़ आपकी लाइफ में होकर रहेगी। दूसरी जो चीज़ आपको समझनी है जब भी आपको एंजल नंबर 1010 दिखता है, कि चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, एनर्जी कैसे वर्क करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और हम कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ पता चलता है। आपके सामने यूनिवर्स ऐसा कुछ ना कुछ भेजते रहेंगे जिससे कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, एनर्जी कैसे वर्क करती है, कैसे आप अपनी एनर्जी को यूज़ करके किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक के बाद एक पता चलेंगी। कहीं से भी चलें, कैसे भी चलें। हो सकता है कि आपको वीडियोस से पता चले या आपको किसी बुक से पता चल जाए, किसी इंसान से पता चल जाए, कहीं से भी कुछ भी पता चले, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। थर्ड जो चीज़ आपको समझनी है कि अगर ये नंबर आपको बार बार दिख रहा है तो आप देखिए आपके माइंड में आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप इसे अभी के अभी अपने माइंड से बाहर निकाल दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप उस थॉट को पकड़ के चलेंगे, आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल होगी। तो आप अगर इस नंबर को बार बार देख रहे हैं तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि आपके माइंड में कुछ भी नेगेटिव तो नहीं चल रहा आपकी मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ। फोर्थ पॉइंट है कि जब भी आपको ये नंबर दिखता है तो आप कहीं पर भी शांत जगह पर बैठ जाइए आराम से 2-5 मिनट के लिए। आपको अपने विचारों पर ध्यान देना है। उस टाइम पर आपको ये देखना है, ये चेक करना है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, किस तरीके के थॉट चल रहे हैं। ये बार बार चेक करना ज़रूरी है। इसीलिए ये नंबर आपको दिख रहा है कि कहीं आपके माइंड में कुछ नेगेटिव तो नहीं चल रहा है आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ, कहीं कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहे आप। क्योंकि अगर नेगेटिव थॉट आपके माइंड में चल रहे हैं तो मैनिफेस्ट भी आप वही करेंगे। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है। और जब तक आप रुक कर अपने आप को सुनने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने विचारों को देखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके माइंड में कितनी भगदड़ मची हुई है विचारों की और क्या क्या निगेटिव चल रहा है। और अगर निगेटिव चीज़ें चल रही हैं तो उनको धीरे धीरे करके आप अपने माइंड से बाहर निकालिए। इसके लिए मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आप मेडिटेशन करना रेगुलर शुरू करिए। अब मैंने बात की थी आपको शुरुआत में कि 10-10 से आप कैसे अपने मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और सीरियसली वो चीज़ आपको चाहिए, तो आप एंजल नंबर 1010 की पावर को यूज़ कर सकते हैं। आप 10 विशेज़ को ले सकते हैं या आप किसी एक विश को ले लीजिए। जैसे आपको ठीक लगता है, आपको आसान लगता है, वैसे करिए। अगर आप सच में किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो फिर आप 10-10 की पावर को यूज़ करिए और डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। 10:10 पर आप इस टेक्निक को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जैसे ही 10:10 का समय होता है, आपको अपनी विश को या अपनी 10 विशेज़ को लिखना है और उसके बाद आपको लास्ट में लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, या आप जिनके लिए भी लिखना चाहें। इस तरीके से आप इस प्रैक्टिस को 30 डेज़ तक, 60 डेज़ तक, 90 डेज़ तक, 100 डेज़ तक या उससे ज़्यादा समय तक भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन तब तक करें जब तक कि आपको अच्छा फ़ील होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, गुस्सा है, नाराज़ हैं, उस टाइम पर आपको इस प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं करना है। और जब तक आप इस प्रैक्टिस को खुश होकर कर रहे हैं,
तब तक वो चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। अगर आप नेगेटिव होकर कर रहे हैं तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको करना भी उतने ही दिनों तक है जब तक कि आप अच्छा फील करते हैं, आपको उस टेक्निक को करने में अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। जब आपको ऐसा लगता है नहीं कि आप मुझे छोड़ देनी है, तो आप छोड़ दीजिए, आप लेट गो कर दीजिए, और फिर आप देखेंगे कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी एक के बाद एक। बस आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, जो ज़रूरी है ही है। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव हैं, आप दुखी हो रहे हैं जब आपने टेक्निक की तब कर ली, नहीं। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, अच्छी चीज़ें करनी है। आप मेडिटेशन, अफर्मेशन, इस तरीके की चीज़ें करना शुरू करिए, अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आइए। बाकी 10-10 नंबर आपको दिख रहा है तो यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपको ये बता रहे हैं कि आपको आपकी विश के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। सारा का सारा यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। बाकी आपका कोई सवाल है आप मुझे पूछ सकते हैं। 10-10 नंबर की पावर को आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करिए, और आपको इसके बहुत बढ़िया परिणाम देखने को मिलेंगे। चीज़ें बहुत आसानी से आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। थैंक यू एंड आई लव यू।